गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। आप सब एक नए मनुष्य हैं और सब नए मनुष्य को देखकर पिता बहुत आनंदित हैं कि आप उस पुत्रत्व के सच्चाई का वचन जो यीशु मसीह का जीवित वचन है उसे ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं जो बोल रहे हैं वो एक पुत्र की भाषा है। और पिता का ये कार्य रुकेगा नहीं जब तक मसीह का पूरा स्वभाव हमारे प्राणों में नहीं बन जाता। और वो हमें बना रहे हैं जैसे यीशु मसीह हैं वैसे ही मैं और आप भी, जैसे पिता वैसे ही पुत्र। और आपको मालूम है, अगर आप आज यहाँ पे हैं या आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये बाई चांस नहीं है, ये परमेश्वर पिता की योजना है। उन्होंने पहले से ये समय ठहराया है, आपको चुना है ताकि उस एकपन में हम और अधिक जागरूक होने पाए जो यीशु मसीह में है। और जो एकपन हमारे और यीशु मसीह के बीच में है वो एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और अभी हम पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हैं, वो है एक नए मनुष्य का स्थान। उन स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी हाथ में यीशु मसीह में। और परमेश्वर पिता भला है हर समय, आज कल और युगानुयुग वो हर समय भला है मेरे और आपके लिए। और जैसे ये महीने का आखिरी इतवार है, हम नए मनुष्य के ऊपर जैसे बात कर रहे हैं। और एक बात जो बार बार पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहे हैं कि मैं और आप मसीह के साथ क्रूसित हो चुके हैं। अब मैं और आप जीवित नहीं हैं, मसीह है जो हम में जीवित है। और ये है जो हमारा स्थान है जिसमें हमें रहना है। और ये स्थान हमसे कोई छीन नहीं सकता। और भी अधिक हमारे लिए रखा है, लेकिन वो हमें कामों के हिसाब से नहीं, वो अनुग्रह की बढ़ोतरी से हमें मिलेगा। क्योंकि हम शरीर के कामों से कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सारा जो धर्म है वो आज इसके पीछे दौड़ रहा है। पर पिता हैं जिन्होंने हमें ग्रहण किया है, अपना पुत्र बनाया और अपनी दाहिनी हाथ बिठाया है। बहुत अद्भुत गवाहियाँ सुनने के लिए मिली कि कैसे जब पुत्र ने अपने जीवन में सीखा कि विश्राम में बने रहेंगे, वो सारी समस्याओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। उनको दर्द हो रहा था शरीर पे, लेकिन उस दर्द पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना ध्यान अपनी पहचान पे लगाया और उस पहचान में बने रहे जो आत्मिक पहचान है। तो वो जीवन जो आत्मा से है वो उन्होंने शरीर में भी पाया। और इसलिए मेरा और आपका काम है कि हम वचन को सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन सुनने से विश्वास आता है। हमें ध्यान रखना है कि हम वचन जो है वो क्या भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ले रहे हैं या वो जीवन के वृक्ष से है। अगर वो जीवन के वृक्ष से है, हमारा जो फल होगा फिर वो जीवन ही होगा। आप सब जितने भी पुत्र यहाँ पे जितने हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सबका जो फल है वो जीवन है। और पिता बहुत आनंदित हैं वो अपने कार्य को आपके जीवन में पूरा करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि जो मैंने काम करे उससे बढ़कर काम आप करोगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। और अब यीशु मसीह पिता की दाहिनी हाथ में है। इसलिए आज जो हमारा विषय है नए मनुष्य के ऊपर, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। आपको कुछ उदाहरण दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बोर्ड को रखूँगा। वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम सबको मालूम है ये क्रूस है जिसने सब कुछ हमारे जीवन के बारे में बदल दिया, पूरी मानव जाति के लिए। क्योंकि सब कुछ जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया वो हमारे लिए है। उस कार्य के द्वारा यीशु मसीह ने हमें उस पुराने मनुष्यत्व से अलग किया और हमें उस नए मनुष्यत्व में प्रवेश कराया। जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया, उनको एक प्रेम का पात्र के रूप में बनाया। वो उनके साथ रिश्ता रखना चाहते थे, क्योंकि अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले कहा क्यों ना हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। और अगर वहाँ पे हम वचन में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे नए मनुष्यत्व या पुराने मनुष्य के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ कहा है मनुष्य को हम अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाते हैं। और जब हम इस वचन को उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाते हैं। तो वो हम जो हैं वो कौन है? वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, जो सृष्टि के आरंभ से पहले हम उनमें एक थे। और लिखा है फिर परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा और आदम में अपना श्वास फूंक दिया और आदम जो एक जीवित प्राणी बन गया।
और जिस उद्देश्य के लिए आदम को बनाया गया है, लिखा है वो सारी जो सृष्टि है उसके ऊपर अधिकार रखने के लिए आदम को बनाया गया। और यही परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम जो है उनके साथ रिश्ता रखे और वो सारी वस्तुओं में अधिकार रखे। और यही एक इच्छा थी परमेश्वर पिता की। और केवल एक आज्ञा आदम को मिली थी कि जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है उस फल को मत खाना, क्योंकि जिस क्षण तुम उस वृक्ष का फल, जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, अगर तुम उस फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। क्योंकि परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे कि आदम भले बुरे के ज्ञान में जागरूक हो। वो बस चाहते थे कि जो अच्छाई है उसमें वो जागरूक रहे। क्योंकि अगर आपकी संतान है, आप अपनी संतान के लिए हमेशा सबसे उत्तम चाहेंगे। कुछ भी आप उनको संसार की जो बुरी चीज़ें आने नहीं देंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि वो उत्तम से उत्तम पदार्थ पाएं और उनकी सुरक्षा करेंगे कि वो उन बुरी चीज़ों के संपर्क में ना आए जो इस संसार में हैं। और परमेश्वर का हृदय भी इसी समान है हम सब के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आदम जो है पाप में गिरा। आदम और हवा और पूरी मानव जाति आत्मिक मृत्यु में चली गई। लेकिन ये कार्य परमेश्वर के योजना को जो हमारे लिए थी उसे वो रोक नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर है वो सारी वस्तुओं के ऊपर जो सृष्टि करता है। क्योंकि लिखा है कुछ भी यीशु मसीह के बिना नहीं बना, सब कुछ वो यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। और इससे पहले कि सारी वस्तु बनाई गई वो हैं। आदम के पास एक समय में अधिकार था, लेकिन वो पाप में गिरने के बाद वो जो गड़बड़ी है वो इस संसार में आ गई। और इसकी हम तुलना देखेंगे कि कैसे पुराने मनुष्यत्व में गड़बड़ी थी, लेकिन उस नए मनुष्यत्व के द्वारा वो सही रीति, जो पवित्र आत्मा की रीति है, वो हमारे जीवन में आई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बाएं हाथ में आप देखेंगे क्रूस के इस तरफ, तो आप देख पाएंगे ये जो है पुराने मनुष्यत्व के बारे में है, आदम के बारे में। जब आदम और हवा ने फल खाया, वो पाप इस संसार में आ गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञा को नहीं माना। और उस एक पाप के द्वारा मृत्यु जो है इस संसार में आ गई, क्योंकि हमें मालूम है जो पाप का जो फल है वो मृत्यु है। इसलिए जो घटी भी है और हम संसार में जितनी भी हर प्रकार की जो मृत्यु हम देखते हैं संसार में, वो आई उस एक पाप के द्वारा। और वो इसलिए नहीं था कि मैंने और आपने पाप किया, लेकिन वो एक पाप जो आदम और हवा ने किया, और उस एक पाप के द्वारा ये पूरी जो मानव जाति है, जो सृष्टि है, वो पाप के चक्रव्यूह में गिर गई। जो ज्ञान उन्हें मिला, जो कर्मा जो हम कहते हैं अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, वो सब आया उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। चाहे अगर हम छोटे से बच्चे के बारे में बात करें जो अभी पैदा हुआ है इस संसार में, वो बच्चा जन्म हुआ है, उसका प्राण स्वर्ग से आया है, लेकिन वो जन्म जिसमें लिया है वो पाप में जन्म लिया है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि उसका प्राण जो है बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है अपने आसपास के लोगों से, वो हर एक जो संसार के बीज हैं वो उसके प्राणों में बोए जाते हैं उसकी संसारिक पहचान के विषय में। और वो जो सारे बीज जो संसार के द्वारा उसके प्राणों में बोए जाते हैं, उससे हर एक वो जो उसकी पहचान कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, वो सब वो भूलता है। और एक तरीके से उसका जो मन है वो पूरा संसार की रीति रिवाज में बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके लिए उसी पहचान में रहने के लिए नहीं है, क्योंकि वो जितनी भी पहचान हमें संसार से या उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मिलती है, वो उस पुराने मनुष्यत्व की है। हमें मालूम है जब हम इस संसार को देखते हैं, हम इसमें पाप पाते हैं, और वो सारी चीज़ें जो खालीपन सबके अंदर है, चाहे वो हमारे रिश्तों में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में, या हमारे स्वास्थ्य में है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से टूटे रिश्ते हैं, हम बीमारियों को पाते हैं। चाहे हम घटी के विषय में बात करें, हर एक क्षेत्र में वो जितने भी ये श्राप हम देखते हैं, वो फल हैं उस पुराने मनुष्यत्व के जो आदम से आए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य किया जब वो संसार में आए और क्रूस में गए, एक मार्ग जो उन्होंने तैयार किया वापस परमेश्वर पिता के पास, क्योंकि उनके लहू ने मुझे और आपको शुद्ध किया। और वो खुद स्वयं एक बलिदान के रूप में गए, किसी पशु का लहू नहीं, लेकिन अपने ही लहू के द्वारा वो जो सिद्ध मेमना बनकर आए और हमें उस पुराने मनुष्यत्व से पवित्र अलग किया उस नए मनुष्य में। और यही वो सुसमाचार है। हमने जितनों ने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया
और हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उन सब का उद्धार हुआ। मैं और आप एक समय में हम जो है अंधकार के क्षेत्र में जीवन को बिता रहे थे, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हमें एक नए क्षेत्र में प्रवेश कराया जो उसके पुत्र का क्षेत्र है, जो ज्योति का क्षेत्र है। इसलिए सब कुछ जो मेरे और आपके जीवन में था, के बारे में था, वो बदल गया। अब मेरी और आपकी पहचान उस पुराने मनुष्यत्व से नहीं आती। और पुराने मनुष्यत्व से मेरा मतलब है आपका प्राण। हर एक वो सोच, कल्पनाएं और विचार जो पुराने मनुष्यत्व से आती है वो पिता की ओर से नहीं है। हर एक चीज जो बिना विश्वास या शरीर में की जाती है वो पुराने मनुष्यत्व की है। और हम क्यों हर रविवार यहाँ पे आते हैं? हमारे मनों को, हमारे विचारों को नया करने के लिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा, कि हम अब उसके प्रिय पुत्र हैं। वो नए मनुष्य हैं जो स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी हाथ में बिठाए गए। जब मैं और आप इस जगह में आए, यीशु मसीह के बारे में सुना, आपको मालूम है वो पुत्रत्व की सच्चाई के विषय में हम जागरूक हुए, जो हमारी आत्मिक पहचान है। और हमने जाना कि हम इस पृथ्वी पे राज्य करने के लिए चुने गए हैं। जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और विश्वास करते हैं उनका उद्धार है, लेकिन बहुत सी बातें हैं इस विषय में जिसमें हम पृथ्वी पर राज्य करने के लिए चुने गए हैं। क्योंकि जैसे पिता का स्वभाव है वैसे ही पुत्र का स्वभाव है। कल जो है मैं अपने पिता के साथ जो है पहली सर्विस कराने के लिए गया। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उन्होंने मेरा एक नाम रखा था जो राजा, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, तू एक राजा के समान ही है। हम बचपन में तुझे राजा राजा बोलते थे, हाँ तू एक राजा के समान ही है, क्योंकि आप एक राजा के समान जीते हैं। और हाँ, ये सत्य है कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको वो राजा बनाया, क्योंकि हमारा पिता जो है वो एक है और वो राजाओं का राजा है। और हमारी जो विरासत है इस संसार में राज्य करने की है, और वो पिता की योजनाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रबल होती हैं। हमारी इच्छाएं नहीं कि हम इस जगह रहना चाहते हैं या इस जगह में काम करना चाहते हैं या ऐसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी और आपकी योजनाएं नहीं, वो परमेश्वर पिता की योजनाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रबल होंगी। और वो हैं जो अपनी मन की इच्छाएं आपको देंगे, और वो ही हैं जो इन इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए पुत्र का कार्य है केवल विश्राम में रहना। इसलिए जितना हम उस स्थान में बने रहेंगे, हम पिता की और अधिक महिमा को देखेंगे। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले हम इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं कि जब वो अपने मार्ग में थे, उनको एक व्यक्ति मिला जो अपाहिज था। वो शरीर में ठीक नहीं था, वो जन्म से अंधा था। और उनके चेलों ने पूछा कि यीशु मसीह क्यों है? क्या इसने पाप किया, इसके माता पिता ने? और आपको मालूम है जो आप बोलते हैं वो फल आप पाते हैं उस वचन के द्वारा। इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पे उनके सवालों का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस ये कहा कि इसलिए हुआ कि परमेश्वर पिता की महिमा हो, क्योंकि वो जीवन है जो आप बोलते हैं और जो आप सुनते हैं, क्योंकि वो विरासत है उस नए मनुष्यत्व की। क्योंकि मैं और आप इस संसार में तो हैं, पर जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हम संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। आप सबको यीशु मसीह ने अपने जीवित वचनों के द्वारा तृप्त किया है। और आप सब जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं, आप जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में, और अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप देखेंगे मृत्यु नहीं, लेकिन वो अनंत जीवन कार्य करते हुए। क्योंकि हमारी विरासत है जीवन, और जैसे यीशु मसीह ने कहा, जीवन और बहुतायत का जीवन। और वो जिस जीवन के बारे में कह रहे हैं वो केवल संसारिक जीवन नहीं, वो अनंत जीवन के बारे में वो बोल रहे हैं। और तुम्हें कुछ भी घटी नहीं होगी। मेरे और आपके मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। मैं और आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन है, ये सत्य है जो वचन में है। क्योंकि जब हमने वचन को ग्रहण किया, मैं और आप मसीह के साथ क्रूस पे चले गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उनके साथ गाड़े गए। और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उनके साथ जी उठे। और अब मैं और आप यीशु मसीह में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। क्योंकि मैं ग्रीक में इसको मैं पढ़ रहा था, जो दाहिना हाथ है उसका अर्थ है जयवंत, और वो एक अधिकार को दिखाती है। आइए आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आज हम सबको जागरूक करेगा इस विषय में जो नए मनुष्य के बारे में है। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसके 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो
खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पूरी मानव जाति के लिए बहाया जाता है। यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले जब अपने चेलों के साथ इकट्ठा हुए प्रभु भोज में, उन्होंने अपने चेलों से कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और वो चेले सोच रहे थे कि इसका क्या अर्थ है। और ये बातें यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले कही, उस यादगारी के लिए जो हमारे एकपन के बारे में है कि हम मसीह के साथ एक हैं। क्योंकि हम पुराने नियम में इस बात को पाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अक्सर वो मनुष्य से बात करते और फिर वो वापस चले जाते, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था वो कार्य जो वो पूरा करने के लिए आए थे इस संसार में। तभी जब वो अपने चेलों के साथ इकट्ठा हुए, उन्होंने इस बात को कहा कि वो जो रिश्ता है वो बाहर से अंदर नहीं होगा। वो नए नियम में, उस नई वाचा में जो रिश्ता है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। और यही अर्थ था यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक हूं और तुम मेरे साथ एक हो। जब हम उस देह, उस लहू में शामिल होते हैं, हम उनके साथ एक हैं। आपको मालूम है, क्रूस पे जाने से पहले जब यीशु मसीह निकोदेमस के सामने थे, उनसे बात कर रहे थे, निकोदेमस नहीं समझ पाया किस विषय में यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जो स्वर्गीय बातें थी। क्योंकि जब निकोदेमस ने यीशु मसीह से सवाल पूछे, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकता। जो जल और आत्मा से ना जन्मा हो, और वही पहचान जो नई मनुष्य की पहचान है आज हमें मिली। अगर हम क्रूस पे देखें, आपको मालूम है यीशु मसीह का जो पूरा किया हुआ कार्य था वो मेरे और आपकी नई शुरुआत थी उस नए जीवन की तरफ। और आज इस समय अगर हम इस संसार में जयवंत हैं या जयवंत से बढ़कर हैं तो वो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे वचन में। तो हमने देखा कि पुराना मनुष्य कौन है, मैं और आप अब एक नए मनुष्य हैं। और हमने देखा यीशु मसीह ने क्या काम किया क्रूस पे, इसलिए अब कोई दोष हमारे विवेक में नहीं लगेगा और कोई भी पहचान अब मेरी उस पुराने मनुष्य से नहीं आती। वो नया मनुष्य अब आपके अंदर जीवित है और हम उस नए मनुष्य में जीवित हैं। और वो नया मनुष्य कौन है? यीशु मसीह। आगे हम पढ़ेंगे कुलिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पे एक पाप नहीं, सब पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त हुई। जब हमारा जन्म हुआ, हमने उस वक्त कोई पाप नहीं किया। एक बच्चे ने, उसको नहीं मालूम भला बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल क्या है। हम केवल आनंद मनाते थे उस भोजन के लिए जो हमारे माता पिता हमें देते थे। हम खेलते थे खिलौनों के साथ। लेकिन जब हम मसीह को नहीं जानते थे और हम संसार में थे, जैसे जैसे बड़े हुए वो पाप का स्वभाव हमारे ऊपर हावी हो गया, क्योंकि आदम ने पाप किया और वो जो पाप है वो हमारे लहू में है। इसलिए जब आदम ने पाप किया सब पापी गिने गए। वैसे ही एक धर्मी का काम, एक सही मनुष्य का काम जो हमने नहीं यीशु मसीह ने किया, उसके द्वारा हम सब विश्वास से सही ठहरे, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो कीमत क्रूस पे चुका दी। इसलिए अब हम सब यीशु मसीह में पिता के सहीपन है। आगे लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। एक पहलौठा का बीज जब वो इस संसार में आया और बोया गया, बहुत से फलों को उसने उत्पन्न किया। अगर सेब का बीज भूमि पे बोया जाएगा तो बहुत से सेब के फल उत्पन्न होंगे। और जब यीशु मसीह जो अविनाशी बीज है, जब वो बोए गए और जो फल उत्पन्न हुए, वो कौन से फल हैं? यीशु मसीह। मैं सभी यीशु मसीह को यहाँ पे देख रहा हूँ और हर एक यीशु मसीह जो आज इस वचन को सुन रहे हैं। आपको मालूम है कोई भी जो मनुष्य है वो गुनाह नहीं कर सकता। केवल बीज है, बीज के अंदर एक स्वभाव है जो हर एक चीज़ को बढ़ोतरी, उन्नति में लेके आता है। और उसी तरह जैसे बिलवड शुरू हुआ, वो एक बीज के समान था जो शायद 1 या 2 जन के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन आज जब हम देखते हैं ये सारे फल हैं जो केवल बॉम्बे में नहीं,
और भारत देश में लेकिन पूरे विश्व में ये प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा जागृत हो रहा है सभी के प्राणों में। और इसी कार्य के लिए यीशु मसीह आए, क्योंकि वो अनंत जीवन अब मेरे और आपके अंदर है। मैं कहीं पे भी यात्रा करता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो मुझे अक्सर बोलते हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो प्रकाशन है, हमने पहले कभी नहीं सुनी। और पिता हैं जो चाहते हैं कि वो उस सत्य को सुने, क्योंकि वो वचन है, वो सत्य है जो सबको आज़ाद करता है। और अब वो जो अनंत जीवन है वो हम सब के पास है। इसलिए जब मैं लोगों से अक्सर बात करता हूँ, उनको लगता है कि कई बारी मैं बात कर रहा हूँ तो प्रिया की तरह बात करता हूँ, क्योंकि वो एकपन का आत्मा हम सभी के पास है। आप बाहर जाइए, आप किसी को जीवन दीजिए, और जब वो वापस आके ये वचन को सुनेंगे, वो बोलेंगे अरे ये तो एक ही है। विश्राम जो एक स्थान है हम सबके लिए बनाया गया कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, ये एक सत्य वचन हम सबके हृदयों में बोया गया, और उसी बीज के द्वारा हम एक पाए गए। अब हम एक भाषा बोलते हैं जो पुत्र की भाषा है, जो यीशु मसीह की भाषा है। और आगे वचन में पढ़ेंगे, इसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। हर एक चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी, चाहे वो सिंहासन है, चाहे वो देखी या अनदेखी है, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, वो सब उसी के द्वारा जो है सिरजी गई हैं। और जब ये वचन हमारे पास पहुँचा, ये सत्य हमें बताया कि अब हम यीशु मसीह में हमारा जीवन छुपा है, तो अब ये जितने भी सिंहासन, प्रधानताएं और अधिकार हैं, ये सब हमारे पाँव के नीचे है, क्योंकि यीशु मसीह है जो सब वस्तुओं में ऊपर है। और जैसे यीशु मसीह है, वैसे मैं और आप भी। जब तक आपको नहीं मालूम था आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, परमेश्वर के पुत्र, हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पुत्र के यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर दिया गया। इस शरीर से हम पहचान नहीं लेते, वो चाहे नर है या नारी, ये पहचान संसार में है, लेकिन उससे बड़ी हमारी जो पहचान, हमारी वास्तविकता जहाँ से आती है, वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। और हमारी पहचान शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से आती है। और इस बात से हमारे परमेश्वर पिता बहुत आनंदित होते हैं कि हम उस सत्य को जानते हैं और उस सत्य के साथ चलते हैं। हम लोग आगे वचन में से पढ़ेंगे, ये हमारे एक आत्मिक स्थान के बारे में हम यहाँ पे पाते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय में यहाँ पे लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। आपको मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, ये शरीर के बारे में नहीं है कि शरीर में हम उसके साथ गए, लेकिन हम आत्मा में अपने आप को उनके साथ एक देखते हैं। और यहाँ पे वचन इसी प्रकार बोलता है कि वो मृत्यु जो यीशु मसीह अपनी देह में लेकर क्रूस पे गए, वो जो हमारा फल था, वो मृत्यु यीशु मसीह ने अपनी देह में ली। और केवल वही थे जो निर्दोष और जो पवित्र जन थे, जो इस काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। और उन्हीं के द्वारा हमने सीखा कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं उस आत्मा और सच्चाई में। आगे लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। ये हमारी सामर्थ के द्वारा नहीं हुआ कि हम जी उठे, वो परमेश्वर के सामर्थ से हुआ, जिसने हमें उस मरी हुई दशा से जीवन की ओर लेके आए। और आगे लिखा है कि जब हम पापों के कारण, जब हम मरे हुए थे, इस संसार में एक मरी हुई परिस्थिति में हम लोग थे। और लिखा है कि अगर इसे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रही दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और ये बातें लिखी गई पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सत्य हम तक पहुंचा। और आगे लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हटाएगा नहीं, लिखा है हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आपको मालूम है इस संसार की प्रधानताएं,
वो सामर्थ और अधिकार नहीं है जो आपके ऊपर अधिकार रखते हैं, लेकिन मैं और आप हैं जो उन सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम एक है, उस नए मनुष्य के साथ एक है। आगे पढ़ेंगे कुलिस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं और आप पुराने मनुष्यत्व की सोच में नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। वचन में क्या लिखा है आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और ये सब वचन लिखे गए पौलुस के द्वारा, जब पवित्र आत्मा ने पौलुस के उत्साहित किया इन सत्यों की ओर लेकर, और अब इन्हीं सत्यों में मैं और आप अपने आप को एक पाते हैं। अपने जीवन को इसी में, यीशु मसीह में हम छुपा हुआ देखते हैं। हम सबका जीवन यीशु मसीह में छिपा है, और वो कोई केवल एक भाग नहीं है हमारे शरीर का, आत्मा में वो सारा जो जीवन है वो छिपा है। और आगे 5 वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। ये पुराने मनुष्यत्व के बारे में लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व का क्या स्वभाव था हम पढ़ेंगे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। ये पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव। लेकिन मेरी और आपकी पहचान उस नए मनुष्य से आती है जो स्वभाव हमें आत्मा से मिला। और आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आपको मालूम है, अब जब हम उस नए मनुष्य में हैं, अब जब हम यहाँ पे आते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, हर वक्त हमारा जो प्राण है वो नया होता है। और वो जो नया मनुष्य है उसका जीवन वचन पे आधारित है, और वो वचन है जो हमारे जीवन को बदल रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि आप वापस से अपने उन जगहों में जाए जहाँ पे आपका पुराना मनुष्य जाता था, उन लोगों के बीच में, और फिर आप जानेंगे कि कितना अधिक अनुग्रह या उद्धार आपके जीवन में हुआ है। और फिर आप अपने आप को आनंदित मानेंगे कि आप इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं। क्योंकि जब आप संसारिक लोगों के साथ बैठेंगे, वो सारी संसारिक बातें हैं जो बाहर निकल के आएंगी, जैसे बोझ या कोविड या चिंताएं या आर्थिक रूप में घटी समस्याएं या उनकी संसारिक अभिलाषाएं। लेकिन मैं और आप उस जीवन को देने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। वो पुराना मनुष्य नहीं जो मृत्यु से था, लेकिन यीशु मसीह से, क्योंकि जब यीशु मसीह हमें मिले हमें सब कुछ मिल गया। वो स्वर्गीय स्वास्थ्य, वो रिश्तों में जीवन, और हमारे आर्थिक जीवन में भी वो भरपूरी हमने देखी। और आगे लिखा है 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हम सब ने उस पुराने मनुष्य को उतार दिया है। और लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सकूती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। आप लोग सब समझ रहे हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूसित हो चुका है। हम एक नए मनुष्यत्व हैं, और उस नए मनुष्य में हम एक उत्सव में शामिल हैं। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं जो इस संसार में राज्य कर रहे हैं। हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आप कुछ उदाहरण को देख सकते हैं। ये एक उदाहरण है, आप यहाँ पे भूमि को देख सकते हैं, और इस भूमि में जो है वो जंगली बीज हैं। आप यहाँ पे कोई फल या सब्जी नहीं देखते, ये बस भूमि है जिसमें जंगली बीज लगे हैं। और ये उसी प्रकार था जैसे हमारा जीवन पुराने मनुष्य में था, उसमें कोई भी जीवन नहीं था। और जब मैं जीवन की बात करता हूँ, मेरा मतलब आर्थिक क्षेत्र से नहीं है, क्योंकि धन अवश्य है इस संसार में जीने के लिए, पर वो जीवन नहीं है परमेश्वर की नज़रों में। और चाहे हो सकता है कि पुराने मनुष्य के पास घर हो,
लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता के लिए जो जीवन है, हम सब के लिए हमें मालूम है एक घर है, एक आलीशान घर जो स्वर्ग में मेरे और आपके लिए तैयार किया है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें जिसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सब संसारिक वस्तुएं हैं। चाहे आप किसी भी देश से क्यों ना हो, किसी भी भाषा को क्यों ना बोलते हो, या कोई भी आपकी जो चीज़ें हैं जो संसार की है, वो एक संसारिक पहचान से आती है। लेकिन अब मेरा और आपका नया जन्म हुआ है, हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं और नए फलों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं। चाहे वो हमारे रिश्ते में हो, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी आर्थिक क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में वो जीवन की भरपूरी दिखेगी। क्योंकि हर एक जो आपकी इच्छाएं हैं, हम किसी मनुष्य से नहीं मांगते, हम सीधा अपने परमेश्वर पिता से मांगते हैं। उनको मालूम है हमारी क्या आवश्यकता है और वो सारी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं। और हर एक बीज जो हमारे प्राण में बोए जाते हैं वो एक भूमि के समान है। जैसे आप ये भूमि देख रहे हैं, इसे आप अपने प्राण की तरह देखें। ये हमारा मन है, लेकिन अब हमारे पास यीशु मसीह का मन है। ये जो है पुराने मनुष्यत्व की एक पहचान थी जिसमें जंगली बीज लगे थे प्राणों में, और अगले तस्वीर में आप देखेंगे हमारे नए मनुष्य की पहचान। आप यहाँ पे फल को देख सकते हैं। और आपको मालूम है पवित्र आत्मा का कार्य यही है, हर एक उन जंगली बीज को वो निकालते हैं और वो जीवन के वचन को हमारे अंदर देते हैं ताकि हम फल उत्पन्न करें। अगर हम पिछले स्लाइड में जाएं तो हम देखेंगे ये जो भूमि है ये एक प्राण के तरह है। अगर इस भूमि में, हमारे प्राण में अगर जंगली बीज लगे हैं तो क्या हमें अधिक फल प्राप्त होंगे? नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कार्य करें, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें। और इसीलिए हम कहते हैं विश्राम का स्थान है। विश्राम का मतलब ये नहीं कुछ नहीं करना, लेकिन विश्राम का अर्थ है संपूर्ण मन से आप पिता पे विश्वास करते हैं अपने जीवन के लिए। और आपको मालूम है जब भूमि से जब हम मिट्टी खोदते हैं, जब वहाँ पे जगह मिलती है, तो आपको मालूम है क्या होता है? वहाँ पे आप बीज को बोते हैं। वहाँ पे हम अपनी नई पहचान को, यीशु मसीह को, पूरे किए हुए कार्य को और पुत्रत्व की सच्चाई को वहाँ पे हम बोते हैं। अगर आप संसारिक जगहों में भी अगर आप बीज लेने जाएंगे, दो प्रकार के बीज होते हैं, एक अच्छी क्वालिटी और एक ठीक ठीक क्वालिटी का बीज। और जितना अच्छा आप वो बीज बोते हैं उतना अच्छा आप फल को लेके आते हैं। वैसे ही आज जो समय है, पवित्र आत्मा जो सबसे उत्तम बीज है, जो यीशु मसीह उन्होंने हमारे प्राणों में बोए। क्योंकि एक नियम है कि जो तुम बोओगे उसे तुम काटोगे। इसलिए अगर हम उस अच्छे बीज को नहीं बोएंगे तो हम फल कैसे पा सकते हैं? इसलिए जब मैं यात्रा करता हूँ, पुत्रों को मिलता है, मैं उत्साहित करता हूँ कि आप ज़रूर संक्षिप जो पुत्रत्व के वचन को आप सुने। क्योंकि जब आप इस पुत्रत्व की सच्चाई को सुनेंगे, आप सत्य को जानेंगे। सत्य हैं, उससे गहरे सत्य हैं, और यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो पिता को प्रकट करें। इसलिए अगर आप उस वचन को नहीं सुन रहे जो पुत्रत्व की पहचान से है, वो जो बिल्कुल अच्छा बेस्ट जो बीज है, तो आपका जो फल है वो सबसे बेस्ट आप नहीं पा सकेंगे। वो जो फल होगा वो सबसे मीठा नहीं होगा। मेरा विश्वास है आप लोग सब समझ रहे हैं। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा हम सब के प्राणों में वो सबसे अच्छा बीज बोने के लिए तैयार हैं, और वो इसी समय बो रहे हैं। और वो वचन है जो हमें बदल रहा है, जो हमें नया कर रहा है यीशु मसीह के मन में। इसीलिए अगर आप अगले तस्वीर में देखेंगे, हम सब के जीवन में वो सबसे उत्तम फल परमेश्वर पिता ने तैयार करके रखा है। और ये एक ऐसे बीज के द्वारा फल हैं जो फल केवल बाहर से अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो अंदर से और बाहर से भी अच्छा होगा, क्योंकि वो पुत्रत्व का बीज है जो हमारे प्राणों में बोया गया। क्योंकि इससे पिता आनंदित होते हैं कि हम उस अपनी आत्मिक पहचान में जाग रहे हैं जिसमें हम उसे पिता कह के पुकारते हैं, ताकि जो फल मैंने और आपने हम अपने जीवन में ग्रहण करें, वो ही फल मसीह की देह में सब लोगों तक ग्रहण हो। और इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं, हम मिलते हैं कि हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकें। मैं भी उत्साहित होता हूँ जब मैं गवाही को सुनता हूँ। जैसे आज भी हमने बहुत सी गवाही को सुना कि कैसे केवल एक सत्य है जो आज़ाद करता है। जो सत्य ये है कि आपका एक परमेश्वर पिता है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन कामों को जब आप बांटते हैं जो पिता ने आपके जीवन में किए हैं, वो अच्छाई, वो भलाई है जो लोगों के हृदय को बदलती है।
आपको मालूम है, जब आप जंगली बीजों को निकालते हैं और गड्ढा खोदते हैं और बीज जब आप बोते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप आराम से विश्राम करते हैं। पिता हैं जो उसमें बढ़ोतरी लेके आएंगे। जैसे वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि मैंने बीज बोया, अब पौलुस ने पानी दिया, लेकिन जो बढ़ोतरी लेके आने वाला है वो हमारा परमेश्वर पिता है। और चाहे आप आज ये वचन पहली बार सुन रहे हो, ये जो बीज है, पुत्रत्व का बीज आज आपके प्राणों में जा रहा है, और जो फल इसमें से उत्पन्न होगा वो पुत्र का बीज, वो यीशु मसीह है जो उत्पन्न होंगे। आप यीशु मसीह के बीज को बोएंगे, यीशु मसीह उत्पन्न होंगे। मैं आगे का समय अब मेरे भाई, प्रिय भाई हेब्रेन को देता हूं। हमारे ऑफिस में कैंटीन में कई बारी हमें सुबह बहुत से फल हैं जो खाने के लिए मिलते हैं। कई बारी तरबूज और केले, अनार, अलग अलग प्रकार के फल हमें मिलते हैं। आपको मालूम है, क्या मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इसे कोशिश करी है, लेकिन जब हम कई बारी तरबूज खाते हैं, हम नहीं बता पाते बाहर से कि वो मीठा होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बहुत मीठे होते हैं, कई में कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन मुझे मालूम है, मेरा विश्वास है कि हम सब का जो वचन को सुन रहे हैं, हम सब का जो फल है वो सबसे उत्तम फल पिता ने तैयार किया है। और आज हमने शुरुआत करी, ऋषि दिखाना चाहते थे हमारे पुराने मनुष्य के बारे में कि पुराना मनुष्य कैसे था, और उन्होंने बहुत सी पुरानी मनुष्य की चीज़ें दिखाई और किससे हम बाहर निकल के आए। और वो कारण उन्होंने ऐसे किया क्योंकि अगर आप नए को पहचानना चाहते हैं, आपको जानना ज़रूरी है कि पुराना कैसा था। इसलिए कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में ऐसी उत्पन्न होती है, आप जान सकते हैं अरे ये नएपन में नहीं है, वो पुराने में है, और आप उसको ग्रहण नहीं करते। आपको मालूम, बहुत सी बारी ऐसा होता है जब लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और जब वो राज्य में आते हैं, पुत्रत्व के बीज को सुनते हैं, पूरे किए हुए कार्य को वो सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन वैसे का वैसे ही है जैसे उन्होंने शुरुआत करी थी। और अगर आप उनको, दोनों लोगों को अगर आप साथ में रखेंगे, आप नहीं फ़र्क बता पाएंगे कौन कैसा है। वही समस्याएं उनके जीवन में वो अभी भी पाएंगे। और मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि शायद वही समस्या आपके जीवन में होंगी या नहीं होंगी, लेकिन फ़र्क ये है कि आप उन समस्याओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया संसारिक लोगों की प्रतिक्रिया से अलग होगी। और कई बारी मैं जब लोगों के बीच में बैठता हूँ, कई बारी जब वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, तो बहुत सारी संसारिक चीज़ों के बारे में बोलते हैं जो संसार में उतार चढ़ाव होते हैं। और ऐसा नहीं है, वो मैं उस वक्त देखता हूँ कि उनका जो ज्ञान है या वो बातें हैं वो कौन से वृक्ष के द्वारा आ रही है, क्योंकि मेरा और आपका फल जो है हमेशा जीवन होगा। हो सकता है परमेश्वर आपको बोलें कि एक बंजर, एक रेगिस्तान में भी आपको बोले कि आप जाओ, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पे आप सुसमाचार बांटो, और उस जगह में भी आप सबसे ज़्यादा आशीषित होंगे, क्योंकि कोई जगह नहीं है जो आपको आशीषित बनाती है, वो पिता हैं जो मुझे आशीषित बनाते हैं। और इस सत्य को जानना कि वो हैं जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में, और केवल इन सत्यों को जानना बेहतर रीति से, वही एक भेद या अंतर आप बता पाएंगे जो नए मनुष्य और पुराने के बीच में, जब आप इस विश्वास में चलते हैं कि मेरी ज़रूरतें पिता की ओर से पूरी होती हैं। अगर हम नीति वचन में देखें, नीति वचन उसका 23 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है कि जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। इसका अर्थ है कि जो पहचान, जिस बारे पे आप अपने बारे पे विश्वास करते हैं, वही फल आप अपने जीवन में देखेंगे। तो आप नए मनुष्य में हो सकते हैं, आप पुत्रत्व की सच्चाई को जान सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन, आपके जो विचार अभी भी पुराने मनुष्य में हैं, ये ऐसा ही है कि दो पहचान के साथ एक व्यक्ति चल रहा है। इसको हम डुअल पर्सनैलिटी या स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत से लोग अभी हंस रहे हैं, लेकिन ज़रा आप इसमें थोड़ा सोचिए कि आप दो चीज़ों को एक समय में एक साथ नहीं सुन सकते। और फिर आप सोचें कि मेरा जीवन जो है बदल रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि शरीर का जो दिया है वो आँख है, और यदि तुम्हारी आँख निर्मल है तो पूरा शरीर जो है वो उजियाला होगा। वहाँ पे जो आँख जो है वो हमारी समझ है, और जो निर्मल है वो एक है। इसका मतलब जितना अधिक हमारी समझ एक है हमारी पहचान के विषय में, हमारा पूरा शरीर जो है वो उजियाला होगा।
और याकूब की पत्री में भी पढ़ते हैं कि दो मन वाला, संदेह करने वाला कभी भी परमेश्वर पिता से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक मन हैं हम अपनी पहचान के बारे में, हम एक मन हैं कि हम कौन हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं। इस बात में जागना बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, हम मर गए, हमारा पुराना मनुष्य जो है वो मसीह के साथ क्रूस पे क्रूसित हो चुका है। और देखिए वचन में उस नए मनुष्य के बारे में क्या लिखा है, वो क्या विरासत है उस नए मनुष्य की, क्योंकि हो सकता है वो समस्या वापस आपके जीवन में लौट के आए, लेकिन आप उसको ऐसे देखेंगे कि यीशु मसीह ने इन समस्याओं के ऊपर प्रबल हुए, तो मैं भी इन समस्याओं के ऊपर अपने आप को जयवंत देखता हूँ। आपको मालूम है जब समस्या आती है, एक तरीका है जैसे संसार के लोग प्रतिक्रिया करते हैं, और हो सकता है उस क्षेत्र में हमारी प्रतिक्रिया भी वही हो, लेकिन जो फ़र्क है कि हम उस विश्राम के स्थान में बने हुए हैं। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे, हम रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय में से पढ़ेंगे। मुझे मालूम है हम ये बहुत बारी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसे दोबारा से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इन बीजों को हम अपने प्राणों में हम बो रहे हैं। हम इसके 4 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आप में से कितने जन हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया? आपको मालूम है जब आपने बपतिस्मा लिया, ये घोषणा थी कि आप मसीह के साथ मर चुके और आप उसके साथ गाड़े गए उस बपतिस्मा के दौरान। और जैसे हम जी उठे या पानी से बाहर आए, तो हम उस नए मनुष्यत्व में आ गए कि हम उस नए मनुष्य की चाल चलें। वो कौन सा नयापन है? आपको मालूम है जो यीशु मसीह मौत को हराकर फिर से जी उठे, वो नयापन, क्योंकि वो नयापन जिसमें यीशु मसीह है वो महिमा से भरा था। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, उन्होंने मृत्यु को सहा और उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, और उसके बाद जब वो जी उठे, वो महिमा में, विजय में जी उठे। और इसी नएपन के साथ मुझे और आपको भी अब ज़रूरी है अपने आप को एक देखना है उसके साथ। इसलिए हम अपने आप को बार बार हम बपतिस्मा देने नहीं जा रहे। मुझे याद है मेरा जो बपतिस्मा हुआ था, मैं उस समय लगभग 4th कक्षा में था। इन सत्य को उस समय में मैं नहीं जानता था, लेकिन अभी ये समय है, मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब मैं उस पानी से बाहर आया, मैं उस नएपन में मैं बाहर आया हूँ, उस नएपन में जिसमें यीशु मसीह चले, उस नएपन में जैसे आज यीशु मसीह चल रहे हैं, उसी नएपन जीवन में आज मैं और आप भी बुलाए गए हैं कि हम उसमें चलें। और आगे लिखा है इसके 5 वचन में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। आपको मालूम है अब हमें इस सत्य में जागना ज़रूरी है कि कई बार हम जो काम करते हैं हमें लगता है ये पाप है, लेकिन आपको मालूम है इससे पहले जब हमारा नया जन्म हुआ, चाहे हम अच्छी चीज़ें भी कर रहे थे, क्योंकि हम आदम के द्वारा जन्मे गए थे, हम सब जन्म से पापी थे, और लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन अब जब हम उस राज्य में हमने प्रवेश किया, यीशु मसीह के द्वारा जब हमने नया जन्म लिया, हमारा जो फल है वो हमेशा जीवन होगा। इसलिए अब मैं और आप पाप नहीं कर सकते। इसलिए जब हम अपने आप को वहाँ पे पाते हैं, हो सकता है कोई काम हमारे शरीर से हो गए जो नहीं करना, वो पाप है जो हमारे शरीर के कणों में बसा है। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप की पहचान उस शरीर से ना लें, क्योंकि यीशु मसीह हमें शरीर के अनुसार नहीं जानते। इसलिए अगर पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपको शरीर में नहीं देख रहे हैं, तो आगे जैसे हम वचन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारे शरीर को नहीं देख रहे, ना परमेश्वर पिता ने रिश्ता रखा है हमारे शरीर के साथ, लेकिन वो हमारी आत्मा, जो आत्मिक मनुष्य है, उसे देखते हैं। वो एक नया मनुष्य है जिसे पिता देखते हैं। हो सकता है हम कई बारी अपने आप को हम शरीर में देख सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि परमेश्वर पिता जब हमें देखते हैं, वो शरीर को नहीं, वो हमारी आत्मिक मनुष्य को देखते हैं, जहाँ पे वो यीशु मसीह को देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम 7 वचन को देखें, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर
सही ठहरा। क्या वह एक मरा हुआ व्यक्ति पाप कर सकता है? क्या मैं और आप पाप कर सकते हैं? आप लोग समझ रहे हैं। अब एक बात याद रखें, हमारी जो पहचान है वो शरीर से नहीं आती, ना ही शरीर के कामों से आती है, ना शरीर के काम हमें सही ठहराते हैं। वो आत्मिक पहचान को हम सब पहने हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी के 8 वचन में। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी आपको पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आपको मालूम है, जो आपका भीतरी मनुष्यत्व है वो है जो आपके शरीर को अधीन करेगा, ना कि आपका शरीर जो आपको अधीन करे। क्योंकि हमारी कोई भी पहचान पुराने मनुष्य से नहीं आती। इसलिए कभी भी अगर वो दोष लगाने वाला आत्मा आपके प्राणों में दोष लगाए और कहे कि आप योग्य नहीं है, आपके कामों को दिखाए, हर बारी वो जो विचार आने की कोशिश करें, आप उन कल्पनाओं को, उन ऊंची बातों को आप गिराएं और मसीह की पहचान के आज्ञाकारी बनाएं। इसलिए उस नए मनुष्य को पहन लो। इसलिए हर दिन आप अपने मनों को नया करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इसीलिए वो वचन बहुत महत्वपूर्ण है जो हमने शुरू में पढ़ा नीति वचन में, कि जैसा मनुष्य सोचता है अपने मन में, वैसे ही वह आप है। और अगर आप अभी भी अपने आप को उस पाप की पहचान में देख रहे हैं, उस पापी मन में, तो वही फल जो है आपको मिलेगा फिर। क्योंकि जो दोष के विवेक का जो फल है वो मृत्यु ही है। और चाहे आप पुत्रत्व की सच्चाई के बारे में आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने मन को प्रतिदिन नया करें यीशु मसीह के मन के समान। और कई बारी मृत्यु दिखती है हमारे जीवन के क्षेत्र में, इसलिए नहीं कि मसीह ने हमें दोषी ठहराया, लेकिन हम खुद अपने आप को उस क्षेत्र में दोषी ठहरते हैं। और आगे हम वचन में देखेंगे, और उसमें जाने से पहले आइए हम कुछ बात करेंगे नए मनुष्य के बारे में, कि वो जो नए मनुष्य का स्वभाव है वो किस प्रकार का स्वभाव है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय से, और मैं इसके 17 वचन से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए मनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाले फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ये वो स्वभाव है जो नए मनुष्य का है। बहुत सी चीज़ें जो आपके पुराने मनुष्य की, वो काम जो आप करते हो शायद पहले भी, वो आपके शरीर में हो सकता है प्रकट हो, लेकिन आप अपनी पहचान उन शरीर के कामों से नहीं लेते। और फिर हर दिन आप अपने मन को नया करते हैं, क्योंकि आप उस पुराने मनुष्य से बाहर आ चुके हैं। आपको मालूम है, हमारे पुराने जीवन में उस पुराने मनुष्य के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जो हमें पता है कि वो सही नहीं है, लेकिन हम कभी भी, आप याद रखें, जो उस पुराने मनुष्य का स्वभाव है वो क्रूस पे चढ़ा दिया जा चुका है। और हर एक चीज़ अब जो आपके पहचान के बारे में है वो ना शरीर से, ना उन शरीर के कामों से है। और कभी भी अगर वो चीज़ें ऊपर आए तो आप अपनी आत्मिक पहचान से उन सभी
चीज़ों के ऊपर राज्य कर सकते हैं। लेकिन जितना अधिक आप जागरूक हो रहे हैं, आपका मन जो है वो नया हो रहा है उस नए मनुष्य के बारे में, ये जानकर कि हम भी उसी तरह उसी समानता में इस पृथ्वी में चल रहे हैं जैसे यीशु मसीह चले, तो वो पाप का स्वभाव वो बाहर से अंदर नहीं, वो अंदर से ही वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। और हो सकता है पहले आप क्रोध करते हो, वो क्रोध आना बंद हो जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा कि कैसे मैं सुनने के लिए तत्पर रहूँगा, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा रहूँगा। और हर दिन पवित्र आत्मा मुझे नया करते जाएंगे। और हर दिन जब आप सुबह उठते हैं, मुझे मालूम है आपको लग सकता है कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो, सोच या फिर एक विचार आ सकती है कि अरे सब कुछ जो आपके बारे में है वो तो कुछ भी नए मनुष्य नहीं है, क्योंकि आप अभी भी वही चीज़ आईने में देख रहे हो, उस पुराने मनुष्य को आप देख रहे हैं प्रतिदिन। और वैसे ही बाइबल भी हमें उत्साहित करती है कि जब हम अपने आप को आईने में देखें, वो जो शरीर है, हम अपनी पहचान शरीर से ना ले। चाहे हम एक दूसरे को शरीर में देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जो पहचान है वो हम आत्मिक मनुष्यत्व से लेते हैं। वो पहचान जो हमें यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उस नए जन्म के द्वारा प्राप्त हुई है। और अब हमारा जो असली आईना है वो वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि वो बाइबल है जो हमारा असली आईना है। क्योंकि अगर आप शारीरिक शीशे में देखेंगे तो आपको शरीर ही दिखेगा, लेकिन जब आप बाइबल को, उस आत्मिक वचन को आप लेंगे तो आपकी आत्मिक पहचान के बारे में आप देख पाएंगे कि आप कौन हैं। और वैसे ही जब हम उस आत्मिक आईने को देखते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के समान पाते हैं, क्योंकि लिखा है हमारा सारा जो जीवन है वो यीशु मसीह में वो छुपा हुआ है। जैसे एक सेब के बीज से सेब उत्पन्न होता है, वैसे यीशु मसीह जब बोए गए वो यीशु मसीह उत्पन्न हुए। और कल्पना करें तो कौन सी दुष्ट आत्मा है जो यीशु मसीह के सामने आएगी? वो नए मनुष्य को लेकर हम चल रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं? हम आगे पढ़ेंगे वचन में। हम पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री से, उसका 3 अध्याय और 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटबंधी है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हर एक काम जो आप करते हैं, लिखा है वो यीशु मसीह के नाम से, और वो हर एक बातें परमेश्वर को महिमा लेके आने के लिए है। हम यहाँ पे जो पुत्र की भाषा बोलते हैं, हम जहाँ पे भी जाए वो ही भाषा हम बोलते हैं। आपको मालूम है, एक उदाहरण के रूप में मैं देना चाहता हूँ। बहुत सी बारी जब हम वचन को सुनते हैं और जब हम पुत्रत्व की सच्चाई में हम जागते हैं, हम सुन रहे हैं वो वचन, लेकिन कई बारी जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, जो हमारी बातचीत है, केवल हमारी बातचीत करने से पता लगता है कि हमारा जो मन है या हमारी सोच या हमारी पहचान कहाँ पे है। क्योंकि हम सुन रहे पुत्र के पहचान के बारे में, लेकिन अभी भी हमारी जो चिंताएं या कल्पनाएं या विचार जो हो सकते हैं वो अभी भी संसारिक लोगों के समान है। आपको मालूम है वो जो बदलाव है वो बाहर से अंदर नहीं है, वो अंदर से बाहर है। और वो सब कुछ फिर वो पुराने मनुष्य के समान नहीं रहेगा। आप किसी से भी बात करेंगे, वो सारी जो चीज़ें वो उस नए मनुष्य को प्रकट करेगी। क्योंकि आप जाने, आप संसार में हैं पर आप संसार के नहीं हैं। मैं और आप उस स्वर्ग राज्य के वारिस हैं जो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे 18 वचन से। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों,
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आपको मालूम है, बाइबल हमें एक बात के लिए उत्साहित करती है कि जब चेलों के लिए बात कहते कि हमने यद्यपि मसीह को देह में जाना, लेकिन अब से हम उन्हें ऐसा ना जानेंगे। और यही सत्य मेरे और आपके लिए भी है। यहाँ पे मेरे भाई हैं, जब मैं उनको देखता हूँ, मैं उनके शरीर को नहीं, मैं उनके अंदर जो आत्मिक मनुष्य है यीशु मसीह को मैं देखता हूँ। और अगर आप अपनी समस्याओं लेकर आप मेरे को बताएंगे तो मैं आपको केवल याद दिलाऊंगा कि आप ये नहीं हैं, ये आपके स्वभाव में नहीं है। आपका जो स्वभाव है मृत्यु नहीं है, आप जीवन है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल उनको याद दिला रहा हूँ उस बात पे जो वो हैं। इसलिए यहाँ पे जब लिखा है पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, इसका अर्थ है वो यीशु मसीह जो उनके अंदर है, आप उनके अधीन हैं। और हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और अगर हम इसे इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 22 वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इसी प्रकार इस बात को लिखा है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा। यहाँ पे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने अब कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। और अगर आप अपने पुराने मनुष्यत्व में, अपने पुराने जीवन में अगर आप क्रोधित रहे हो अपने पति या पत्नी से, वो जो स्वभाव है वो पुराने मनुष्यत्व का है जो क्रूस पे जा चुका है। मैं उस व्यक्ति से पहचान नहीं रखता। वचन में लिखा है तुम अपने पत्नियों से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह कलीसिया से, और लिखा है जैसे आप खुद से प्रेम करते हो वैसे ही अपनी पत्नी से करो। अगर आप अपने से प्रेम करते हैं, निश्चय जानो कि आप अपने पत्नी से भी वैसे ही प्रेम करो, कि जैसे उस प्रेम में मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, वैसे ही हम भी उसी समान हमारा प्रेम हो कि हम भी एक दूसरे के लिए अपने जीवन को हम देने वाला बने। हम आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसके 12 अध्याय में हम आएंगे। 12 अध्याय का हम 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। आपको मालूम है, वैसे ही आपके जीवन में भी मैं और आप चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं भागते, क्योंकि मैं और आप बहुत स्थिर हैं उस बात के लिए जो पिता ने वचन में लिखी है। मैं और आप चिन्ह के पीछे नहीं भाग रहे कि अरे मैंने जो है दिल बना हुआ देखा बादल में, या मैंने इंद्रधनुष देखा, लेकिन वो चिन्ह और चमत्कार हैं जो आपके पीछे भागेंगे। और आगे लिखा है 31 वचन में, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग विवाद कर रहे हैं यीशु मसीह से कि हमने सुना है कि जो मसीह है वो इस पृथ्वी में सर्वदा के लिए रहेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो मृत्यु लेगा?
और मसीह शब्द का एक अर्थ है, वो है अभिषेक किया हुआ, जो ग्रीक शब्द से लिया है क्रिस्टोस। और हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें मालूम है यीशु मसीह क्रूस पे गए, वो मौत को हराकर जी उठे, पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि वो कह रहे थे कि हमने व्यवस्था में पढ़ा है कि जो मसीह है वह सर्वदा के लिए पृथ्वी पर रहेगा। आप लोग समझ रहे हैं वो कौन मसीह है जो अभी आज इस पृथ्वी में चल रहे हैं? वो मैं और आप हैं। मैं और आप अब इस पृथ्वी में चल रहे हैं उसी काम के लिए जो यीशु मसीह ने किया, वो है दुष्टों के कामों को नाश करने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। क्योंकि हम सब के हृदयों में, हमारे प्राणों में एक बीज बोया गया जो अविनाशी बीज है। वो ही बीज जो मरियम के पास आया, वही बीज अब मेरे और आपके अंदर है। वो पुनरुत्थान, जी उठे यीशु मसीह का बीज। हमारा पुराना जो मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मेरी और आप उस पुराने मनुष्य से नहीं आती। और जब भी वो पुरानी सोच हमारे मन में आने की कोशिश करेगी, हम हर एक उन कल्पनाओं का, उन विचारों का और हर एक वो ऊंची बातों का जो हमारे पहचान के विरुद्ध में उठती है, हम उसका खंडन करते हैं। मैं और आप अब उस नए मनुष्य में हैं। और आप हमेशा, जैसे आज हम आराधना के समय में थे, आप हमेशा इस तस्वीर को आप याद रखें कि यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ खड़ा है, जो हमारे लिए विनती करते हैं पिता के सामने। वो कहते हैं कि ये निर्दोष हैं, ये सही हैं, ये पवित्र हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू है जिसने हमें पवित्र बनाया है। और वो आत्मा में उसने आपको पवित्र बनाया है जैसे वो खुद है। इसलिए हम पिता के साथ रिश्ते में आ सकते हैं केवल आत्मा और उस सच्चाई के साथ। और मेरा विश्वास है ये सत्य आप सबके जीवन में और अद्भुत तरीके से काम करेगा। हम जल्दी से एक वचन को पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। उसके 1 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। और उसके नीचे वचन बताता है वो कौन सी बातें हैं जो इस पृथ्वी की हैं, क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और दूसरे भाग में हम पाते हैं ये संसार की वस्तुएं। और हम देख सकते हैं कि वचन हमें 2 भाग या 2 क्षेत्र के बारे में बता रहा है। और यहाँ पे लिखा है, और तभी आगे लिखा 3 वचन में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या मैं और आप पृथ्वी में हैं? कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। अगर आप यहाँ पे वचन में देखेंगे 2 स्थानों के बारे में यहाँ पे लिखा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप संसार में। देखिए वचन को दोबारा पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हमें मालूम है तो स्वर्गीय स्थानों में हम मसीह में बैठे हैं। और ये जो हमारे शरीर के अंग हैं ये अभी इस वक्त पृथ्वी पे हैं। और फिर वचन उत्साहित करता है कि हम अपनी पहचान उस आत्मिक मनुष्य से लें, उस आत्मिक स्थान से, ना कि इस शरीर से। और आगे पढ़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। आपको मालूम है एक समय में हम आज्ञा ना मानने वालों की संतान थे, लेकिन अब हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है उसने। और आगे लिखा है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आपको मालूम है कभी भी बीमारी अगर आपके शरीर में आने की कोशिश करती है तो आप क्या करेंगे? कलीसिया जीवित है और वो समझ रही है। और बहुत सी बारी मुझे मैसेज आता है कि प्रिया मैं नहीं चर्च आ पाऊंगी क्योंकि कुछ बीमारी के लक्षण मेरे शरीर में है।
तो क्या आप अपने को उस बीमारी के साथ एक देखेंगे? नहीं, आप बोलेंगे कि मेरे स्वभाव में बीमारी नहीं है। ये शरीर को आप अलग करेंगे। जब भी शरीर से कुछ भी प्रकट होता है, चाहे वो बीमारी है या कोई भी बुरे काम है, आप अपनी पहचान शरीर से ना लें, अपने आप को शरीर से अलग करें। ये मैं नहीं हूँ, ये पाप है जो मेरे शरीर के अंगों में बसा है, ये मैं नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए, उठाए गए उन स्वर्गीय स्थानों में। इसलिए जाने पहले कि आप हैं कहाँ पे, और फिर उस स्थान से आप इस शरीर की बातों पे भी राज्य कर सकते हैं और हर एक वो जंगली बीज को देखकर उन्हें निकाल सकते हैं, कहकर कि नहीं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। और वो हर एक बातों में, चाहे वो क्रोध है या हर एक वो चीज़ें जो शरीर के काम दिखती हैं, जैसे वचन में लिखा है, उन बीजों को फिर हम अपने प्राणों से निकाल सकते हैं। और इसलिए नहीं कि हमारे वापस से हम पापी बन चुके हैं, नहीं, उस स्थान से नहीं। और जितना अधिक आप इस बात को जानेंगे कि आपका स्थान क्या है और क्या कार्य यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा किया है, आप देखेंगे हर एक चीज़ आपके अंदर से उस पाप के स्वभाव को दूर करेगी। क्योंकि एक सेब का बीज का स्वभाव है कि वो केवल सेब ही उत्पन्न करेगा। और हम अपने आप को वहाँ पे अलग करते हैं और उस शरीर की पहचान से अलग करते हैं जो शरीर हमारे ऊपर डालने की कोशिश करता है। मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं और अब कोई भी वस्तु है हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मुझे उदाहरण भी बहुत अच्छा लगा, जैसे उन्होंने बीज बोने के बारे में बताया कि बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से बीज को सुन रहे हैं। क्योंकि अगर वो जीवन का बीज है तो वो जीवन को उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर वो भले बुरे के ज्ञान का बीज है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करेगा। यीशु मसीह में आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र हैं, आप चुने गए हैं, बुलाए गए हैं उसके राज्य में अनंत काल के लिए। इसलिए आदम में हम सब पापी थे, यीशु मसीह में हम सही हैं परमेश्वर पिता के सामने, हम पापी नहीं, हम पुत्र हैं उसके लहू के द्वारा। और ये एक नींव है जिसमें पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम बने रहें। अगर हम आसपास सृष्टि में देखेंगे, आप देखेंगे मृत्यु है, सब कुछ जो है मरता है, चाहे पेड़ हो, पौधे हों, क्योंकि वो एक बीमारी की तरह आदम के द्वारा पाप से इधर संसार में आया। और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो गड़बड़ी में आ गई, क्योंकि पहले आदम ने पाप किया। वैसे ही जब यीशु मसीह आए और वो सहीपन का जब उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ों को वो रीति में लेके आते हैं। वैसे ही मैं और आप हैं, जहाँ पे भी हम हैं, हर एक जगह जहाँ पे गड़बड़ी है, हमारे द्वारा उन जगहों में वो एक सही रीति आती है। आप क्या कार्य कर रहे हैं ये नहीं, आपके अंदर से कौन कार्य कर रहा है वो ज़्यादा महत्व है। आप क्या बोल रहे हैं वो नहीं, लेकिन आपके अंदर से कौन बोल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं केवल एक गवाही के साथ आज समाप्त करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अपनी आत्मिक भेंट देंगे। आपको मालूम है, मैं जब जिम गई काफ़ी समय बाद, जो लोग नहीं जानते, मैं काफ़ी समय से एक अच्छा ट्रेनर ढूंढ रही थी और मैंने वहाँ पे भी जो है बहुत उनको मैसेज किए और बहुत सी बातें भी मेरे मुंह से गुस्से में निकली और मैंने उनको बहुत सी बातें लिखी भी। और बस वो परिस्थिति अच्छी नहीं थी और मैं सोच रही थी वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि ये कलीसिया में भी जाती हैं। और मेरा खुद का जो विवेक है वो मुझे बहुत दोष दे रहा था और मुझे बुरा लग रहा था अंदर से। और मैंने केवल उन सारे विचारों को जो शरीर में थे गिरा दिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या बोला, किस रीति से बोला। सत्य यही है कि मैं परमेश्वर पिता के पुत्र हूँ और उनके लहू के द्वारा वो कार्य पूरा हुआ है और यही मेरी पहचान है, ये मेरा अस्तित्व है। और मैंने नहीं अनुमति दी शरीर को पहचान देने के लिए, क्योंकि वो मुझे नीचे गिराकर दोष लगा रही थी। और उसके अगले दिन पवित्र आत्मा ने मुझे आश्वासन दिया कि जो तुम्हारा न्याय है वो सही है। वो न्याय प्यार से भी हो सकता था, लेकिन क्रोध में बहुत सी बातें बोली गई। और जब मैं वहाँ पे जाती थी कोई भी मेरे से जो है नज़रें नहीं मिलाता था और मुझे लगता था कि अरे अच्छा अब ये ऐसा हो गया है। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो लोग ऐसे कर रहे थे कि वो मेरे नज़रों में उनकी क्या छवि है उसके लिए लेकर डर रहे थे। और मैं चिंता कर रही थी अरे वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और परमेश्वर पिता ने सब कुछ बदल दिया और वो जो सारी जो गड़बड़ी थी उस जगह में वो सब ठीक हो गई। और मैं सोच रही थी ये वही लोग हैं जिनको मैं बुरे शब्द बोले, पर हर एक चीज़ जो मेरे मुंह से निकली उसने जीवन को उत्पन्न किया है कि अब वो लोग मेरे अच्छे मित्र बनना चाहते हैं। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि पिछले कुछ समय में जब ये घटनाएं हुई, मेरा जो शरीर है
वो मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, वो दोष लगा रहा था कि नहीं तुम बुरे हो, देखो तुमने बुरा किया। और उस समय में जब शरीर मुझे वो दोष की पहचान, पापी की पहचान दे रहा था, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि शरीर में हमसे गलती होती है, लेकिन कभी भी शरीर को ना बताने दें कि आप कौन हैं। आपको हर एक उन सोच को गिराना है जो दोष वाली है, और अपने आप को याद दिलाना है कि मैं उसके पुत्र के क्षेत्र में हूँ। और फिर मैंने इस चीज़ को देखा और जाना कि मेरे से कुछ चीज़ें जो बोली गई थी बुरी तरीके से, मैंने उसको ठीक किया और मैंने जीवन उनके ऊपर बोला। क्योंकि जब मैंने उस स्थान में देखा, मैंने देखा अरे ये जो बीज है मेरे अंदर, ये जंगली बीज है, ये मेरे पुराने स्वभाव का है। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ को सही नहीं कर पाती अगर मैं उस मन में आ जाती कि अरे मैं पापी हूँ, अब मुझे काम से वापस से परमेश्वर के सामने सही होना है। लेकिन आप उन शरीर की हर एक बातों के ऊपर आप राज्य कर सकते हैं जब आप इस सत्य में सुरक्षित रहेंगे कि मैं पिता की दाहिनी और यीशु मसीह में मैं विराजमान हूँ, और मेरा स्थान मेरे शरीर के कामों से नहीं मिला, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है। और वहाँ से मैं हर एक उन जंगली बीजों को निकालता हूँ। आप लोग समझ रहे हैं? और ऐसे ही आप अपने सारे शरीर के कामों के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर आप राज्य करेंगे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और आज की आत्मिक भेंट हम अपने परमेश्वर पिता को देंगे। हर एक वचन जो आज आपके प्राणों में बोया गया है, आपको मालूम है वो जीवन उत्पन्न करेगा। चाहे वो स्वप्न दर्शन से परमेश्वर पिता आपको बातें करेंगे। आप सब मेरे पीछे बोलिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक बढ़ोतरी मेरे प्राणों में आई है, वो जीवन जो मुझे मिला है, उसके लिए वो दशवांश के जो भेंट है मैं आपको देता हूँ। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे। O rahadariara baba shik rahadara baba hulororo pastiriara baba. Father, I just thank you that we are secure sons, that we are sons of your blood. I thank you, Father, that seed is growing, that it's multiplying. I thank you that in all areas, I thank you, Holy Spirit, that you're showing us the new man, who we are in you. And that is getting multiplied. I thank you, and we rest and we are secure in your love for us. In Jesus' name. Amen.